बुधवार की शाम गुड़गांव सेक्टर 37 की बीपीटीपी सोसाइटी में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 5 साल के मासूम बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने के कारण मौत हो गई। इस वक्त हम उसी सोसाइटी के स्विमिंग पूल के पास मौजूद है जहां पे पूरा घटनाक्रम हुआ था। दाएं ओर देख सकते हैं ये पूरा स्विमिंग पूल है, 4 फीट इसकी गहराई है। इस जगह पे इंसिडेंट हुआ था जहां पे बच्चे की मौत हुई थी। लेकिन अब आपको सीक्वेंस वाइज जो है पूरी समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो बच्चा था वो छोटे स्विमिंग पूल से बड़े स्विमिंग पूल की तरफ जाता है और किसी की नज़र नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे लाइफ गार्ड और जो सोसाइटी के जो गार्ड्स थे वो यहाँ पर मौजूद थे। मेरे विजय हितेश एक बार नज़दीक आके दिखाएं, ये तस्वीर देखिए। ये एक स्विमिंग पूल बना है, ये छोटे बच्चों का है। लगभग इसकी जो गहराई वो 1.5 फीट के आसपास है और इसी जगह पे बच्चा जो था पहले पहुंचता है शाम को 7 बजे के आसपास अपनी दादी के साथ। यहीं पे वो स्विमिंग कर रहा था। उसकी दादी इसी बीच कुछ सामान लेने के लिए अपने फ्लैट में जाती है और उसी समय बच्चा जो है 2 फीट के पानी से बाहर निकलता है और ये पूरा डिस्टेंस, ये देखिए यहाँ से पूरा डिस्टेंस कवर करता है बच्चा और यहाँ से आगे जाने के बाद इस वाले जो 4 फीट का जो स्विमिंग पूल है बड़े लोगों का, यहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन इस बीच किसी की नज़र नहीं पड़ी। ये तस्वीर देखिए दाएं और यहाँ पे जो जैकेट्स हैं, लाइफ गार्ड जैकेट, वो यहाँ पर पड़ी मौजूद थी। इसके साथ ही जो लाइफ गार्ड थे 3 से 4 वो यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी और ये कहा जा सकता है कि उनकी लापरवाही की वजह से ये इंसिडेंट जो है वो देखने को मिला है। अब मेरे पीछे हितेश एक बार दाएं और तस्वीर दिखाएं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ये देखिए 2-3 यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मॉनिटर किया जाता तो उस मासूम बच्चे की जान को बचाया जा सकता था। लेकिन माना जाए कि जिस तरीके से मॉनिटर रूम बनाया गया था वहाँ पर सीसीटीवी को मॉनिटर नहीं किया जाता, क्योंकि मॉनिटर किया जाता तो इस बच्चे को देख जो लाइफ गार्ड थे या सोसाइटी के जो गार्ड्स थे जिनकी जिम्मेदारी थी वो बच्चे को आके बचा सकते थे। इस जगह पे इंसिडेंट हुआ, ये देखिए दाएं यहाँ पर बच्चा यहाँ पर तैरता नजर आ रहा है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस जगह पे बच्चा यहाँ पे तैर रहा था। कुछ बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि एक बच्चा तैर रहा है, वो जाके सिक्योरिटी गार्ड को बताते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जो है लाइफ गार्ड जो गार्ड्स है वो यहाँ पर आते हैं, बच्चे को बाहर निकाला जाता है, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। क्योंकि ये पूरा इंसिडेंट जो था जब तक बच्चा स्विमिंग पूल में था लगभग 8 से 10 मिनट का टाइम था, लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी। ये देखिए ये बड़े बड़े जो चेयर्स यहाँ पे लगाई गई हैं, इन चेयर्स पे जो है लाइफ गार्ड को बिठाया जाता है कि जिसके जरिए स्विमिंग पूल में कोई भी एक्टिविटी हो रही हो या कोई बच्चा डूब रहा हो उनको जो है बचाया जा सके। और पीछे की ओर भी देख सकते हैं वहाँ पे भी जो है पूरी जो चेयर है वो लाइफ गार्ड के यहाँ पे लगाई गई है। लेकिन कहा जा सकता है कि एक जो लापरवाही है वो लाइफ गार्ड जो यहाँ पर मौजूद थे उनकी लापरवाही, सोसाइटी के गार्ड जो यहाँ पर मौजूद थे उनकी लापरवाही से इतना बड़ा जो हादसा है वो आज बीपीटीपी की सोसाइटी में जब वो देखने को मिला है। फिलहाल ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोगों की चहल पहल रहती है लेकिन किसी की नज़र नहीं पड़ी। पुलिस का कहना है कि इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 2 लाइफ गार्ड की जो गिरफ्तारी है वो इस मामले में हो चुकी है, जिनका नाम दुर्ग और आकाश बताया जा रहा है। हाल ही में उन दोनों ने यहाँ पे स्विमिंग पूल पे लाइफ गार्ड की जो नौकरी थी वो हासिल की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद तमाम बातें जो है वो साफ हो पाएंगी आखिरकार और ज़्यादा किसकी लापरवाही से ये जो हादसा है वो दर्दनाक वो देखने को मिला है। लेकिन जिस बच्चे की इस पूरे हादसे में जान गई है, परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिवार वाले इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आखिरकार इतनी बड़ी सोसाइटी है, इतना बड़ा मेंटेनेंस चार्ज वसूला जाता है, पूरा सिस्टमेटिक चलता है, कई सारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, स्विमिंग पूल के पास जो है लाइफ गार्ड रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा होता है किसी की नज़र नहीं पड़ती। तो कहा जाए कि लापरवाही की वजह से इतना बड़ा जो हादसा है इस सोसाइटी में देखने को मिला है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीपीटीपी सोसाइटी के आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट है मेरे साथ। सर क्या नाम है आपका? मैं ग्रुप कैप्टन संदीप शर्मा, एक्स एयर फोर्स। सर बुधवार की शाम में इंसिडेंट हुआ, आपको कब पता चला और क्या था पूरा इंसिडेंट? देखिए ये दर्दनाक घटना कल शाम को 6:50 के करीब हुई है और सीसीटीवी फुटेज भी देखी है। सारा जो निकल के तथ्य आया है वो ये है कि सिर्फ 5 साल का छोटा बच्चा वो स्विमिंग पूल में जहाँ हम खड़े हैं पीछे, यहाँ पर उसने अपनी जान खो दी। और रीज़न यही था कि उसको स्विमिंग नहीं आती थी बेचारे को, बट यहाँ पर 4 लाइफ गार्ड थे, 1 नहीं 2 नहीं 4 लाइफ गार्ड थे। उनकी लापरवाही से ये बच्चे की जान गई है और उनको कोई रूल्स रेगुलेशन, स्विमिंग पूल चलाने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जो वर्ल्ड ओवर अडॉप्ट किए जाते हैं प्रैक्टिस में। यहाँ वो सब कोई फॉलो नहीं होता और कई बार हमने कंप्लेंट की है इवन सीनियर हायर अप मैनेजमेंट को भी बीपीटीपी लिमिटेड के, बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। पहले भी इसके पहले डूबने की घटना हो चुकी है, बट वो किसी ने लेडी ने बचा लिया था बच्चे को, तो वो उस टाइम तो बचत होगी थी। बट अब जैसे आप देख रहे हैं पीछे चेयर रखी हुई है इसके लाइफ गार्ड की, हमने उसको कभी यहाँ बैठे नहीं देखा। अगर इस चेयर पे लाइफ गार्ड बैठा होता तो उसके सामने ये हादसा हुआ है हार्डली 2 मीटर पे।
तो ये बच्चे की जान कभी ना जाती। तो इसलिए जो यहाँ काम होना चाहिए कायदे कानून से वो नहीं होता, और बहुत हमने कंप्लेन की है। टोटल नेग्लिजेंट एटीट्यूड है बीपीटीपी लिमिटेड का, बिल्डर का, उनके नीचे जो मैनेजरल स्टाफ है, टोटली इररिस्पॉन्सिबल, एंड कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं उनकी। कुछ भी हम उनको बोलते रहें सुधार के लिए या इम्प्रूवमेंट के लिए, कुछ नहीं करते। सिर्फ उनको बस अपना जो क्लब की फ़ीस रखी हुई है वो वसूली से मतलब है उनको। इंसिडेंट हुआ है, बातचीत हुई होगी, कोई मिलने आया मेंटेनेंस के थ्रू, जो सीनियर लेवल के सोसाइटी के जो लोग थे, कोई बातचीत हुई है सब? जी नहीं, जब से इंसिडेंट हुआ है मैनेजर जो क्लब का है वो भी बीपीटीपी का है, वो नहीं आया। फ़ोन किया, फ़ोन बंद था। इवन इनके जो वाइस प्रेसिडेंट है बीपीएमएस का, मिस्टर दिनेश वालिया, उनसे भी बहुत फ़ोन किया, पुलिस ने भी फ़ोन किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। कोई यहाँ मिलने नहीं आया, किसी ने फ़ोन तक पे बात नहीं की। उल्टा हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। अब उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ, वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे। पुलिस भी कल डंडे लेके आ गई, तो पता नहीं क्यों। अब रेजिडेंट तो नेचुरली एजिटेटेड होंगे, एक बच्चे की जान चली गई है, और सबको आगे भी चिंता है कि आगे क्या होगा अगर बच्चों का कोई यहाँ देखभाल नहीं हो रही। तो इतने गार्ड्स होने के बावजूद, इतने लाइफ गार्ड्स होने के बावजूद, तो उत्तेजना तो थी, तो वो तो नेचुरल था। बट बीपीटीपी की तरफ से कोई यहाँ पर मिलने नहीं आया आज तक, ना ही फ़ोन कॉल आई है। मेंटेनेंस के पर मंथ पर फ्लैट जो है कितने चार्जेस वसूले जाते हैं? ये 2.75 पर स्क्वायर फीट। जैसे कि अभी इंसिडेंट हुआ है, तो आगे डर भी होगा फैमिली वालों की दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो, क्योंकि अभी भी लाइफ गार्ड जो उनकी भी केयरलेस की वजह से जो इंसिडेंट देखने में, तो आगे के लिए कि आप क्या करें? बिल्कुल, तो उसके लिए हम आज हमने एक तो मीडिया के थ्रू ही अपना प्रोटेस्ट जो है, अपना जो एंगर है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं हम। और रेजिडेंट सब बाहर इकट्ठे हुए हैं। जे टावर में बच्चा रहता था, तो उसके नीचे कोई घर नहीं जाता, सब बेचैन है कि क्या कैसे न्याय किया, कैसे मिलेगा हमें। तो अब हम डीसी को मिलने 4:30 बजे आज जा रहे हैं, और उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि सख्त कार्रवाई हो। सिर्फ लोअर लेवल पे तो गार्ड्स हैं, पॉलिसी बनाने वाले तो हायर अप मैनेजमेंट है बीपीटीपी की, तो गलती, एक्चुअल गलती तो उनकी है कि उन्होंने एनफोर्स नहीं किया। तो सिर्फ लाइफ गार्ड्स पे एक्शन लेने से कुछ नहीं बनेगा। हम चाहते हैं कि हायर अप जो टॉप अथॉरिटी है बीपीटीपी की, जो मैनेजर्स हैं, उन पे एक्शन लिया जाए। दे शुड बी मेड अकाउंटेबल। बिल्कुल, आप बीपीटीपी के टॉप जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, क्योंकि नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड्स जो यहाँ पे लाइफ गार्ड थे उन पे एक्शन हुआ, लेकिन मेंटेनेंस जो हेड हैं, जो पूरे सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इसी को लेकर जो सोसाइटी के लोग काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, क्योंकि ऐसा इंसिडेंट पहला नहीं हुआ, इससे पहले भी कोई इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लेडी ने बच्चे को बचाया था, लेकिन दोबारा ऐसी दुर्घटना जो है वो देखने को मिले, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम जो सोसाइटी के लोग हैं वो डीसी से मुलाकात के लिए जाने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हितेश के साथ साहिल भामरे, रिपब्लिक भारत, गुरुग्राम। मेरे को 6 बजे जैसे बच्चा ऊपर आया, यहाँ भागवत हो रही थी। भागवत के दौरान में उसको, वो अपनी दादी जी के साथ आया था, तो वो जब ऊपर आया तो दादी जी करता आया, और मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ, दादी जी के साथ नहीं आया क्या? मैंने, मैं दादी जी के साथ भागवत में से ना ऊपर खेलने के लिए चला गया था। ये ऊपर क्लब हाउस में जो ऊपर बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए। तो मैं फिर उसने फिर वो रिमोट मेरे से ले लिया टीवी का, और वो देखने लग गया। मैं रूटीन के अंदर नीचे आ गया। 10-12 दोस्तों के साथ बैठा था। वहाँ मेरे को पता चला कि कोई सरीन का बच्चा क्लब हाउस के उसमें स्विमिंग पूल में डूब गया है, और उसको सिग्नेचर हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो इसी दौरान में फिर एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया कि भाई वो तो ऐसा बता रहे हैं कि बिनी सिंगला का लड़का है। तो मैंने फिर उसको दरियाफ्त करने के लिए मिसिज़ को फ़ोन मारना चाहे। इसी दौरान में मिसिज़ का फ़ोन आ गया कि वो मीवांस को वहाँ लेके गए हैं सिग्नेचर हॉस्पिटल, आप वहाँ पहुँचो, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा। मेरे साथ जो 10-12 व्यक्ति बैठे थे यहाँ, वो सभी के सब मेरे साथ चल पड़े। और भी लोग पहले आए हुए थे बहुत वहाँ। तो डॉक्टर से जैसे पूछा, तो डॉक्टर का इशारा यही था कि जी इनको बिठाओ। अब मैं भी समझ गया इस बात का, जब डॉक्टर ये कह रहा है कि इनको बिठाओ, है नहीं। तो ये मसला था। और मैं ये समझता हूँ कि मतलब कि जैसे मेरे को यहाँ पता चला, हालांकि हर चीज़ का तो ज्ञान होता नहीं,
मेरे को जैसे ही पता चला सोसाइटी के लोगों से कि यहाँ 4-4 गार्ड उसके लिए नियुक्त किए गए हैं ताकि कोई बच्चा 1.5 फुट या 3 फुट या 4 फुट में इसमें, क्योंकि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो 1.5 फुट के उस गहराई वाले स्विमिंग पूल में नहाते हैं। तो वो 1.5 फुट में जैसे वो नहा रहा था और 1-2 बच्चा और था, जबकि सैटरडे संडे को तो 150-200 व्यक्ति भी हो जाते हैं छोटे बड़े लगा के। और वो बच्चा कहीं जैसे मैं 6 बजे छोड़ के आया हूँ ना उसको टीवी छोड़, वो उसी दौरान में कहीं अपना डिसीजन ले गया, जबकि वो बुधवार को या आता नहीं वीरवार को, वो सैटरडे संडे को ही या वो ड्रॉप भी कर देता है। मतलब आता है तो सैटरडे संडे को ही आता था। ये फर्स्ट डे था कि वो, और मैं ये समझता हूँ कि जैसे यहाँ की उससे पता चला कि भाई यहाँ 4-4 वो एम्प्लॉइज़ हैं इसी चीज़ के लिए, और ये मैं लापरवाही का ही विषय समझता हूँ कि उनकी लापरवाही के कारण, क्योंकि कोई भी वहाँ गार्ड नहीं था। अगर कोई गार्ड होता तो हमारा बच्चा, देखो मैं आपको एक बताऊँ, मेरे कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी तो है नहीं। मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी यहाँ नियुक्त किए गए हैं, जिसने भी नियुक्त किए हैं, हमने तो ये भी सुना है कि उसमें एक व्यक्ति तो ऐसा है जो उसके गार्ड के उसमें से निकल ही, मतलब जो उनकी वो चाहिए उसकी क्वालिटी, उसको हाँ तैरना भी नहीं आता, समझ लो तैरना भी नहीं आता। अगर ऐसा है तो देखो ये सारे उसकी सिस्टम की लापरवाही है, मैनेजमेंट की। पुलिस कोऑपरेट कर रही है। तो हम तो एक्चुअली क्या है, हमारा उद्देश्य है तो ये देखो, हमारा तो बच्चा को लौट के आना से रहा ना, हमारी किसी व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी है। हम ये चाहते हैं कि ये दोबारा इंस्टेंस किसी के साथ ना हो, सोसाइटी के किसी भी व्यक्ति के साथ ये दोहराया ना जाए, ताकि ये अलर्ट रहें। यही हमारा मकसद है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं।